Assalamualaikum. This is Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1, question number 4. जी तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखना है? हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है कि आपके पास जब कुछ गिवन कंडीशंस हों और उन गिवन कंडीशंस की मदद से आपने फाइंड करना हो इक्वेशन ऑफ सर्कल को, तो ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें जो खास तौर पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। और उसमें क्या है, आपको दो पॉइंट्स दिए गए, वो कहता है कि ये फाइंड करे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को ये इन दो पॉइंट्स में से पास करती है और उन दो पॉइंट्स में से एक टेंजेंट लाइन है जो उन दोनों में से किसी के ऊपर भी नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि आपको एक डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एक जनरल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, और वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आप जाएंगे इसके बाकी फैक्टर्स की जानिब और उसको कैलकुलेट करके वहां से एच के की वैल्यू फाइंड करके वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से उसका सोल्यूशन आएगा। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और करते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी की। आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सी पार्ट है। इसमें बात क्या हो रही है? इसमें बात हो रही है कि आप एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड कीजिए जो पास करता है आपके पास एक पॉइंट 5 1 से। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कीजिए जो 5 1 में से पास करता है सर्कल और टेंजेंट टू द लाइन, और उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। अब वो टेंजेंट लाइन उस सर्कल पे किस पॉइंट पे है ये भी बताया गया है। एक टेंजेंट लाइन है और वो टेंजेंट लाइन आपको दी गई है। टेंजेंट लाइन है 2x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वो टेंजेंट लाइन मौजूद है एट पॉइंट B, और वो B पॉइंट जो यहां पे जिक्र किया गया है वो है 3 माइनस 4। ये वो B पॉइंट है जिसके ऊपर यहां पे इस टेंजेंट लाइन का जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं। मैं यहां पे अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख लेता हूं, जो मेरे पास जनरल फॉर्म है। सो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आ रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं पहले पॉइंट ए की। पॉइंट ए है 5 1। अब ये जो पॉइंट ए है ये आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा जब 5 इसमें पुट करेंगे, दैट इज 25 प्लस जब आप 1 पुट करेंगे ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 2g इंटू, अब जब 2g इंटू आप बात करते हैं x की, तो x आपके पास यहां पे 5 है प्लस 2f, और f के साथ जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 है, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां पे आ जाएगा 26 प्लस 10g, उसके बाद प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और फाइनलाइज करके जो मुझे इक्वेशन नजर आ रही है वो ये है कि हम इसको लिख लेंगे 10g के बाद मेरे पास ये बन रहा है प्लस आपके पास आ जाएगा 2f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 26। ये इक्वेशन अगर 1 है तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद एक पॉइंट और, जिस पॉइंट का जिक्र करते हैं, और वो पॉइंट हमारे पास जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जी पॉइंट B। और पॉइंट B जो है ये हमें गिवन है 3 and माइनस 4। अब मैं 3 माइनस 4 इसमें पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -3, ये 3 स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और जब मैं 4 स्क्वायर की बात करूंगा तो 16 आ जाएगा, प्लस 2g x आपका
चूंकि 3 है और प्लस 2f जो y आपका है वो -4 है और उसके बाद प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं जी, ये दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 25 प्लस 6g, 25 प्लस 6g माइनस ये आ जाएगा 8f आ गया और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। सो यहां से अगर आप गौर करते हैं तो मेरे पास ये कुछ बन रहा है 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल्स टू -25 एंड बेटर देन दिस के अगर हम इसको आगे चलाएं और आगे जाने से पहले चूंकि कंडीशन डिफरेंट है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक और इक्वेशन बना लें जिसमें से c को कैंसिल आउट कर दें। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। अब जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखिएगा क्या बनता है, मैं ये करता हूं सब्ट्रैक्टिंग, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इस 3 को फ्रॉम 2 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जब हम 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास आ रहा है ओवरऑल 10g ऊपर 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू -26, इधर आ रहा है 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल्स टू -25, इसको माइनस किया प्लस माइनस प्लस, तो ओवरऑल जब आप इसका रिजल्ट बनाएंगे तो आपके पास कुछ सिनेरियो ये है कि 10g माइनस 6g ये आ जाएगा 4g, यहां से 2 प्लस 8 आपके पास आ रहा है 10f और c से c कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। लो जी, अब ये हमने इक्वेशंस यहां से फाइंड करके रख ली। अब जरा अगर आप बात करें और मैं अगर इस पॉइंट से जरा इसको गौर कीजिएगा, जरा इस बात पे, सेंटर क्या होता है आपके पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, सेंटर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का होता है -g और -f, ये बात है। अब इसके बाद एक पॉइंट जो आपके पास मौजूद है, जहां पे टेंजेंट लाइन मौजूद है, वो आपके पास जो पॉइंट है वो है B, और वो B पॉइंट जो यहां पे आपको मेंशन किया गया है वो B पॉइंट है 3-4, ये वो पॉइंट है। अब आप इसकी अगर स्लोप फाइंड कर लें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप इसकी स्लोप फाइंड कर लें, स्लोप ऑफ ये आपके पास जो आ रहा है, ये सेंटर है आपके पास और ये आपका बी पॉइंट है, लेट्स से दैट इसको सी कह देता हूं, स्लोप ऑफ सी बी वो क्या आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू द स्लोप फॉर्मूला मेरे पास ये आ रहा है माइनस ये आपका जो 4 है और उसके बाद इसको आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं -f+4 डिवाइडेड बाय -g-3, ये आ जाएगा। और इसको ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा माइनस को नीचे से कॉमन लेके ऊपर सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा f-4/g+3। लो जी, ये स्लोप आ गई। अब एक स्लोप है टेंजेंट, ये जो स्लोप मैंने फाइंड कर ली है ना, ये रेडियल सेगमेंट की है, और रेडियल सेगमेंट कौन सा, जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब जो टेंजेंट लाइन है अगर आप उसकी स्लोप भी निकाल लें, आप स्लोप ऑफ गिवन लाइन उसकी जाने मूव कीजिएगा जरा। मैं ये करता हूं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन की जब मैं बात करता हूं, स्लोप ऑफ गिवन टेंजेंट लाइन, गिवन लाइन, और वो एक्चुअली टेंजेंट है, और अगर उसकी स्लोप की बात की जाए तो उसकी स्लोप बनती है, चूंकि लाइन आपके पास क्या है, लाइन में यहां पे लिख देता हूं, लाइन मेरे पास है 2x - y - 10, 2x - y - 10 इज इक्वल्स टू 0। इसकी स्लोप
इसकी स्लोप को हम नाम देते हैं, इसको पहले को m1 कह देते हैं, इसको हम m2 कह देते हैं, और ये स्लोप जो आपके पास बन रही है फॉर्मूला होता है -a/b। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला -a देखिए क्या है, इसमें a आपका 2 है और b आपका -1 है, सो स्लोप आपके पास 2 आ जाएगी। अब देखें, ये रेडियल सेगमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर, चूंकि आपने एग्जैक्टली उससे उस बी पर उसको बनाया है, सो आप उसको यह बता दें कि सिंस दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये जो दोनों जिन लाइंस की हमने बात की है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, चूंकि लाइंस जिनकी हम बात कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इनकी जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है m1 डॉट m2 ये -1 के इक्वल है। सो आप देखिएगा यहां से पहली स्लोप जो आपके पास आई है वो आई है f-4 ओवर g+3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और रख देंगे इक्वल -1 के। सो यहां से देखें आपके पास क्या आता है, ये आ जाएगा 2f, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास बन रहा है 2f-8 इज इक्वल्स टू -g-3, ये आ गया। इस साइड पे लेके आए तो ये मेरे पास बन रहा है g+2f, ये आ गया g+2f, और जब g+2f आ गया, अब ये g+2f और 8 को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके आपके पास प्लस का 5 हो जाएगा। लो जी, एक इक्वेशन g और f में आपके पास यहां से आ गई। ऊपर जो आपके पास इक्वेशन नंबर है वो आपका क्या है 4, और उस इक्वेशन नंबर 4 को अब हम इस 5 के साथ कर देंगे सॉल्व। इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। सो बाय सॉल्विंग 4 एंड 5, हमने 4 और 5 को सॉल्व किया बाय सॉल्विंग 4 एंड 5। जब हम 4 और 5 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आता है। मैं उसको इस तरह से सॉल्व करता हूं कि मल्टीप्लाई कर लेता हूं जो इक्वेशन आपकी 4 है, जो 5 है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 4 के साथ और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखें, पहले मैं 3 वाली इक्वेशन लिख दूं ताकि आपको पता चले मैंने 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है। इसमें देखिएगा जो वो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 4g, ठीक हो गया। अब 4g जो है उसके बाद वो था 10f, और इक्वल्स था हमारे पास -1। 4g प्लस 10f इज इक्वल्स टू -1। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4g प्लस 8f इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया तो यहां से माइनस जब करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा 2f इज इक्वल्स टू -21, जहां से पता चला कि f -21/2, और एक वैल्यू आ जाए तो समझ लें बाकी वैल्यूज आपकी आना बहुत ही इजी हो जाता है। एक वैल्यू आपके सामने है, बाकी वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर हम अपनी इक्वेशन 5 के अंदर। पुट इन 5 जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है उसमें जब मैं पुट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ओवरऑल बन जाएगा g प्लस, अब मैंने यहां पे f के साथ इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो g प्लस 2 टाइम्स f जो कि -21/2 आया है, ये आ गया, और इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास था 5, इज इक्वल्स टू 5। सो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा g -21 इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आपके पास ओवरऑल बन जाएगा g इज इक्वल्स टू 5 प्लस 21 विच इज 26। सो g की वैल्यू भी आ गई। अब रह गई एक वैल्यू और वो है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम वो प्रीवियस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। सो मैं पुट इन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें कर रहा हूं, पुट द वैल्यूज ऑफ g एंड f इन 2, पुट इन 2,
जब आप 2 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स जी, और वो जी था 26। उसके बाद आप करेंगे प्लस 2 टाइम्स 10 टाइम्स जी कर दिया, 2 टाइम्स एफ है आपके पास, एफ है -21/2 और प्लस सी इज इक्वल्स टू जो हमारे पास बन रहा है वो -26 बन रहा है। सो इज इक्वल्स टू -26। यहां पे इसको कैंसिल आउट कर दें, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 260 बन जाएगा, ये आपके पास -21 आ जाएगा और -21, और उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट राइट पे प्लस सी इज इक्वल्स टू 26 है। अब जब इसको उधर लेके जाके मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास सी की वैल्यू -265 आ जाती है। सो जी तमाम वैल्यूज हुई कंप्लीट। अब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट बनता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज ऑल वैल्यूज इनटू द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। अब g आपके पास आया है 26, 2gx ये आ गया। उसके बाद प्लस 2fy प्लस 2f की जगह पे -21/2y और प्लस c की जगह पे -265 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया तो आपका जवाब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 52x, ये आ जाएगा -21y और उसके बाद -21y -265 इज इक्वल्स टू 0। लो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 था। अब हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर डी की जानिब। सो आइए आगे आगाज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा होगा क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट डी है। बहुत ही खूबसूरत सवाल में वो ये कहता है कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स से दैट ए पॉइंट आपका है 1 4 और जो बी पॉइंट आपके पास मौजूद है वो है -1 and 8। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं एंड द टेंजेंट टू द लाइन, और वहां पे एक टेंजेंट मौजूद है। वो जो टेंजेंट लाइन है, अब ऊपर वाले और इस क्वेश्चन में यही फर्क है कि वहां पे ये बताया गया था कि वो टेंजेंट लाइन कहां पे है, किस पॉइंट पे है, लेकिन यहां ये बात नहीं गिवन। यहां सिर्फ टेंजेंट लाइन बता दी गई और वो टेंजेंट लाइन है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ टेंजेंट लाइन का जिक्र है, यह नहीं बताया गया कि वो टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पर वाक़ है। सो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल से प्रोसीड करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल की जानिब चलते हैं और देखते हैं जी क्या सिचुएशन है हमारे पास। यहां पे वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन में आके मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। अब देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनती है वो हमारे पास क्या बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस h स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहां पे आपके पास 2 पॉइंट्स मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों पॉइंट्स की यहां से प्रोसीडिंग करूंगा। अब 2 पॉइंट्स क्या हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के मुताबिक लिख देता हूं। अच्छा, अब ये दोनों जो पॉइंट्स गिवन है, जाहिर सी बात है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से जब पॉइंट ए की बात करनी है विच इज एक्चुअली 1 4, तो मैं कहूंगा कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। चूंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है लिहाजा इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करने पर ये आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब देखें दूसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है, b,
और वो बी पॉइंट क्या है, -1 and 8। अब ये -1 and 8 जो है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिहाजा उसमें भी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। अब वो मैं उसमें वैल्यूज को पुट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, -1 - h स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद जब -1 - h स्क्वायर आ गया और प्लस यहां से 8 - k स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब देखें, जाहिर सी बात है, हमने एच के में इक्वेशन को फाइंड करना है, एच के में लाके रख देनी है, हमने एच के अंदर एक इक्वेशन बनानी है जहां से एच के की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, यहां से ही एक ट्रिक आपको यूज करके देता हूं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहां से एच के में एक रिजल्ट बन जाएगा। सो देखिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, यहां से जब इसको सब्ट्रैक्शन किया इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, जब सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास क्या बच रहा है, जरा देखिएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास क्या बच रहा है, आप जरा गौर करें। पहले ऊपर वाली टर्म्स लिख रहा हूं, 1 - h स्क्वायर, और उसमें से माइनस होके आ गया, ये माइनस जो है इसका खत्म कर दें बेशक, ये माइनस ऊपर स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा, तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 + h स्क्वायर। फिर ऊपर मेरे पास आ रहा है +4 - k स्क्वायर, और उसमें से माइनस हो रहा है 8 - k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इनको सब्ट्रैक्ट करके यहां से एच के में एक रिजल्ट बनाते हैं। सो वो रिजल्ट क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा, 1 + h स्क्वायर - 2h, फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद आगे इसका रिजल्ट बन रहा है, सबके साथ माइनस को ऑपरेट करते जाएंगे, -1 - h स्क्वायर - 2h, ये आ गया। उसके बाद यहां बात है 4 के स्क्वायर की, 16 + k स्क्वायर - 8k, और इसके हर टर्म के साथ माइनस आता जाएगा, तो -64 - k स्क्वायर और माइनस +16k इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये सारी वैल्यूज को सम अप करने के बाद मेरे पास जो ओवरऑल रिजल्ट बच रहा है, h स्क्वायर में से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर में से k स्क्वायर कैंसिल, आप देख रहे हैं ये वैल्यूज ये कैंसिल हो जाएंगी, और जो बाकी बच रहा है वो मैं डायरेक्ट आपको लिखे देता हूं। वो आपके पास आ रहा है -2h - 4h प्लस 8k, ये आपके पास 16k, और उसमें से 8k माइनस किया तो +8k, और सारे कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके आपके पास -48 बच रहा है। सो -48 आपके पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 में से वो माइनस करेंगे तो -48 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से आपने क्या करना है, आप यहां से पहले तो 4 को -4 को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा h - 2k + 24। जब आप 4 को कॉमन ले रहे हैं तो यहां 12 आ जाएगा, प्लस आपके पास 12 आ जाएगा। सो 12 इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन बन गई h - 2k + 12 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, यहां से h की वैल्यू निकाल लें ताकि आगे आप उसकी प्रोसीडिंग कर सकें, और h मेरे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2k - 12, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इसको अब यहीं पे स्टॉप करें। अब आप दूसरी कंडीशन पे जाएं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वहां पे उसके सेंटर से, अब सेंटर उसका है एच के, जो उसका सेंटर है वो है एच के, उसके सेंटर से अगर आप उसके रेडियस का, उसका जो बनता है डिस्टेंस, रेडियस एक्चुअली बनता है, जो कि एक्चुअली वो बन रहा है आपका वहां से उसके सेंटर से लेके उसके उस जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसके दरमियान का वो डिस्टेंस, तो आप उस डिस्टेंस तक जब जाएंगे तो वहां से आपके पास वो क्या रिजल्ट बनता है, जरा इसकी जानिब अब हम मूव करते हैं और वो रिजल्ट देखते हैं कि उसका वो क्या रिजल्ट बनता है। सो देखते हैं जी, आपके पास हालात कुछ ऐसे हैं कि आपने यहां पे इस डिस्टेंस को फाइंड करना है जो कि इस
पॉइंट और इस लाइन के दरमियान है, जो कि लाइन है x प्लस 3y। ये आपकी लाइन है, आपके पास आ रहा है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 के दरमियान जब आप इस hk को लेके चलते हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, यहां पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए, मॉड आपके पास आ जाएगा और ये x के साथ h, और ये आपके पास सिचुएशन बन गई h प्लस 3k, ये आ जाएगा माइनस 3 और इसका मॉड डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और ये आपके पास बेसिकली 10 बन जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और ये 10 बन गया। अब देखें ये जो डिस्टेंस है, ये तो रेडियस के इक्वल है, और जो रेडियस आपका है वो ऊपर आप दिए गए किसी भी एक पॉइंट से लेके वो आप फाइंड कर सकते हैं और वो आप बता सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके मुताबिक जब मैं यहां से लिखता हूं तो मेरे पास वहां से एक इक्वेशन जनरेट होके आएगी और उस इक्वेशन को मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। वो इक्वेशन क्या बनती है, जरा गौर कीजिएगा। वो इक्वेशन जो ऊपर मैंने फाइंड करके रखी हुई है उसको मैं यूज करूंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग जो आपके पास 2 आ रहा है रिलेशन, यूजिंग इक्वेशन 2। अब जब मैं इक्वेशन 2 का यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो आ जाएगा ये 10, ऊपर उसका स्क्वायर ले लें, तो ये बेशक आप एक स्टेप इसको जब आगे प्रोसीड करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच प्लस, ये आ जाएगा 3k माइनस 3 और इसका स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे हम 10 के साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई करके 10 के साथ वो आर स्क्वायर की वैल्यू लिख लें जो कि बन रही है 1 प्लस एच स्क्वायर, ऊपर आपको बताई गई, माइनस 2 जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, माइनस 2h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। अब आपके पास यहां पे भी फॉर्मूला लगा दें, एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस उसके बाद आ जाएगा प्लस 6hk, फिर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म जो बन रही है hk के बाद माइनस 18k और फिर आप माइनस 6h बता सकते हैं जी। अब इन तमाम रिजल्ट्स को देखने के बाद जब आप इसका फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास बन रहे हैं के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 65। ये ओवरऑल करने के बाद के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। इसके जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो वो आ जाएंगे k माइनस 5 इंटू आपके पास बन रहा है k माइनस 13 और 5 का फैक्टर बनेगा, जहां से k की वैल्यू एक 5 और एक 13 आ गई। लो जी, ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन दो वैल्यूज को आप वहां पे पुट करके k की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास पुट करने के बाद जो k की वैल्यूज आई हैं, वो k की वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं, देखिएगा, इंप्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू -2 और h इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा यहां पे ओवरऑल 14। लो जी, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, रेडियस के अंदर पुट करते हैं, जो आपने लास्ट अभी रेडियस निकाल के रखा हुआ है वहां पे, तो उस रेडियस में इसको पुट करें। सो फाइनली रेडियस आपका जो है आर स्क्वायर, वो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, जो पीछे डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने फाइंड किया था उसमें जब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं -2 और -2 के बाद प्लस 15, ये आपके पास आ रहा है -2 प्लस 15 आ जाएगा और -3 आता है, -2 प्लस 15 और उसके बाद -3 डिवाइडेड बाय 10 और ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर रूट था इसलिए, तो ये मेरे पास बन रहा है 10 स्क्वायर बाय 10, तो इसका रेडियस बन गया 10। और दूसरा जो k इज इक्वल्स टू 13 के लिए है,
जब आप और H14 के लिए है उसके लिए रेडियस देखेंगे तो वो मेरे पास आपके पास ओवरऑल बनेगा 14 प्लस 39 और उसके बाद -3 इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 10। अब देखें ये आप जब कंप्लीट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो आपके पास ओवरऑल बन रहा है, जब आप देखते हैं 53 में से 3 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। सो 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 50 स्क्वायर आपका 2500 बनेगा और उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2500 को 10 से तो आपके पास 250 बच जाएगा। यहां से अब आप बताएंगे दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या बनेगी, एक बन जाएगी x माइनस 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस आपके पास आ रही है y माइनस 5 स्क्वायर, y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ रहा है 10 स्क्वायर। आपका जो रिजल्ट ओवरऑल आ गया 10 स्क्वायर का। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है वो x माइनस 14 और इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 13 और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250। ले जी, ये आपके पास दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स यहां से जनरेट होके आई हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। आपने देखा कि किस तरह से हमने डिस्टेंस को फाइंड किया। d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जिसकी मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं वो इसीलिए ताकि आप इस फैक्टर को ना भूल जाएं। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी था, जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया और इस पे मैंने मोस्टली फोकस किए रखा इस लेक्चर के अंदर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।